जितना हम एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे भी ज़्यादा हमें ताउन मिला। दूसरा हो गई हमारी न्यायपालिका, जहाँ पे हमें लगा हम कामयाब नहीं हो सकते और न्यायपालिका ने हमारे साथ हर वक्त जस्टिस किया। क्योंकि न्यायपालिका के शरण में जाने से पहले हम सोचते हैं हम करेंगे कि नहीं करेंगे। लोगों की धारणा होती है नहीं टाइम लगेगा, मगर मुझे नहीं लगा। मैंने भी कई बार न्यायपालिका के शरण में गया तो उन्होंने हमें जस्टिस किया, वो बहुत बड़ी बात होती है। और हम ले लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले 2016 में RPWD एक्ट पास किया। तो हमारे स्टेट में कह रहे थे नहीं जी स्टेट है, फिर यूनियन टेरिटरी बन गई। तो यूनियन टेरिटरी में भी 2.5 साल हम लग गए, उसमें भी हमें मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला और 15 मार्च 21 को ये नोटिफाइड हो गया। मगर कागजों में है, एक्ट है, ये लागू कहाँ पे है मुझे अभी कहीं पे नहीं लगता है। आप ले लीजिए, अगर हमें रास्ते में चलना है, वाइट केन लेके चलेंगे, वो वाइट केन अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे वो 10 फुट नीचे भी हो सकता है। अगर वहाँ पे 10 फुट या 1 फुट से भी ज़्यादा है, वहाँ रेलिंग होनी चाहिए। और रास्तों में अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली के फुटपाथों पे, कॉलोनियों में जो मतलब सोसाइटीज़ बनी है, टैक्टाइल टाइल्स लगे हुए हैं जिससे आसान होता है चलना। ये पहली बात है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी है। और बिल्डिंगों में फैसिलिटी, वहाँ लिफ्ट फैसिलिटी है या रैंप्स अच्छे बने हैं, प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ आप देख लीजिए गांधीनगर में है, यहाँ अवकाफ का जो ये है बिल्डिंग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 2nd फ्लोर पे है। वहाँ आप जाइए, सीढ़ियाँ चढ़ाना पड़ता है। जो व्हील चेयर वाला उनको कुर्सी लेके गोदी में 4-4 बंदे ऊपर लेते हैं, तो वो कैसे सोशल वेलफेयर के साथ बात करेंगे। CMO जम्मू ले लीजिए, आप अचानक विजिट कर लीजिए, जबकि CMO को ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए जहाँ हमारी सर्टिफिकेट वगैरह बनेंगे, वो 1st फ्लोर पे। मैं एक बार गया, कहते नहीं जी नीचे। मैंने कहा मुझे दिखा दीजिए, और जाके कमरे में क्या भरा था, कूड़ा। तो वहाँ न बैठने की जगह थी न कोई सुनने वाला था। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें मेन चीज़ है, UDID कार्ड बन रहा है, इसकी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। अगर सर्टिफिकेट है, उनको चाहिए CMO को ऑन स्पॉट वहाँ डॉक्टर रखे, टीम हफ्ते में 1 दिन रखे या महीने में 1 दिन रखे, उस दिन प्रेजेंट हो जाए और ऑन स्पॉट वो वेरीफाई करे। अगर टेस्ट करने हैं वो करे, तो हमें UDID कार्ड बने। मैं गवर्नमेंट से कई बार मैंने अपील की, जो हमारा रेलवे का कार्ड बनता है वो हमने जाना पड़ता फिरोजपुर, और फिरोजपुर आना जाना तब कार्ड बनेगा, और वो भी कोई गारंटी नहीं है वो पहुंचेगा। क्योंकि मैंने 2-3 बार कागज भेजे, वो वापस आ गया। जब पासपोर्ट कैंसिल होता है छेद करते उसमें। और हो गया बैंकों में ATM, आप कहीं भी, आपके पास, सबके पास हेडफोन होगा, सब मशीनों में ATM में लगा है हेडफोन के लिए जैक, आप लगा दीजिए, वो आपको वेलकम करने के बगैर कोई ऑप्शन नहीं देगा। जबकि सब जगह फैसिलिटी है मगर एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। हम कई बार, मतलब मैंने J&K बैंक को पहले किया था, ये से RTI, तो नहीं जवाब दिया, कोई नहीं दिया। खाली SBI ने दिया कुछ बैंकों का लिस्ट जहाँ जहाँ है, मगर उसमें भी कई बैंकों में मैं गया, नहीं चला वो। तो उसमें भी मीडिया वाले मेरे साथ थे जिन्होंने कवरेज उसकी की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने जम्मू में देखी, यहाँ पुलियों का शहर है। इन पुलियों में हमें राइट एंड लेफ्ट रेलिंग जो होती है वो 6 इंच की है। जो भी बंदा चलेगा, अगर उसका पैर दाएं या बाएं तरफ हो गया, वो सीधे नहर में जाएगा। जबकि रेलिंग होनी चाहिए कम से कम 2.5 फुट ऊंची। वो खाली डिसेबल पर्सनों के लिए नहीं है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, या हमारे छोटे बच्चे जो चलते हैं उनके लिए भी है। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ जम्मू वासियों से भी अपील करता हूँ, जो चैम्बर है अपने दुकानों के बाहर सामान न रखे, फुटपाथ चलने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और बहुत चलने में इंडिविजुअल हम नहीं चल सकते यहाँ, क्योंकि सामान हर एक जगह लगा। कहीं शीशा, एक बार मेरे से ही कुछ मतलब शीशे का सामान था वो गिर गया, तो उसने बोला, मैंने कहा गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने बाहर रखा है, हमें कैसे पता है। फुटपाथ
हमारे चलने के लिए। तो ठीक है, उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला आगे, क्योंकि उनको लगा गलती हमारी है। तो बहुत चीज़ें हैं। इसके बगैर जो रिटायर होते हैं डिसेबल पर्सन्स, आप लोगों को पता होगा जो लॉस्ट पे होता है उसका 50% पेंशन बनता है, और एज जब 80 ईयर्स होती है 70%। मैं कहता हूँ डिसेबल पर्सनों को होना चाहिए रिटायरमेंट के वक्त ही 70% रहना चाहिए बेसिक। दूसरा है मेडिकल अलाउंस, जो हमारे जम्मू कश्मीर में है 300 रुपया, और भारत सरकार ने रखा 1000 रुपया। तो ये मुझे नहीं लग रहा सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी है या आम एम्प्लॉय के लिए काफ़ी।